प्रदेश के मऊगंज में गडरा कांड के बाद आदिवासी समाज का आक्रोश फूट पड़ा है। अशोक कोल की एक्सीडेंट में मौत के बाद हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के अलावा क्षेत्रीय नेताओं, भाजपा विधायक और कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। आरोप है कि दोनों ही पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं और संकट के समय आदिवासी समाज के साथ खड़ी नहीं होती। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने निर्दोष आदिवासियों को गिरफ्तार किया है, विकलांगों और महिलाओं के साथ भी अभद्रता की है। भाजपा विधायक पर प्रशासन का पक्ष लेने का आरोप लगा है, तो वहीं कांग्रेस पर केवल चुनावी राजनीति करने का आरोप लगाया गया। हर चुनाव में नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो कोई साथ नहीं देता। भाजपा विधायक प्रशासन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को बाहर बुलाने और ज्ञापन सौंपने की मांग की। प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। जो निर्दोष हैं उन्हें जांच के बाद उचित प्रक्रिया के तहत राहत दी जाएगी। प्रशासन के आश्वासन और एक निश्चित समय सीमा के वादे के बाद आदिवासी समाज ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे फिर से आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन और नेता अपने वादों पर कितना खरे उतरते हैं या फिर मऊगंज में आंदोलन की चिंगारी दोबारा भड़कती है। जानने के लिए जुड़े रहिए खुलासा न्यूज से। आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ किस लिए उपस्थित हुए? आज गडरा में जिस प्रकार से आदिवासी समाज के खिलाफ अत्याचार हुआ था, उसके विरोध में पूरे जिले से, पूरे प्रदेश से तमाम आदिवासी समाज के लोग, प्रतिनिधि आज यहाँ पर प्रत्येक जिले से और प्रत्येक गांव से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और इस बात को हम लोग दर्शाने का प्रयास कर रहे थे कि जिस प्रकार से वहाँ पर 42 से ज्यादा लोगों पर गिरफ्तारी हुई है और तमाम लोगों का फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। घटनाएं जो भी रही हो उसकी न्यायिक समीक्षा हो, न्यायिक जांच हो और हम लोग तो मांग ये भी कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तो अशोक कोल की कैसे मृत्यु हुई है इसकी हम लोग पारदर्शिता तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि इसमें वास्तविक घटना कैसी थी। और हम लोग इस बात को भी आज एसपी साहब के समक्ष हमारे प्रतिनिधिमंडलों ने बात किया है कि जो वहां पर 15 से 20 लोग 15-15 साल के बच्चे जेल में हैं तो उनका क्या अपराध है, इस बात को लेकर हम लोग जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए थे। और एक हम लोग का एक सांकेतिक धरना है, अगर आगामी समय में हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएंगी तो ये जो यहाँ पर हजारों का जो हुजूम है आगामी समय पूरे प्रदेश स्तरीय में ये लाखों में बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन के द्वारा हमें आश्वासन ये मिला है कि हम लोग जांच करेंगे और जांच करने के बाद निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। अगर जांच में अगर हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमारे प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ पर आए हैं और हमारे उस गांव के भी लोग आए हैं उनका भी आप लीजिएगा, वो लोग भी आए हैं, अगर उनको संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर हम लोग पुनः से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपका अगला कदम क्या है, अगला स्टैंड क्या है आपका? हम लोग अभी इंतजार करेंगे क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी एसपी साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है, तो कुछ दिन हम लोग इंतजार करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है निष्पक्ष तरीके से तो हम लोग आगामी समय में पुनः आंदोलन के लिए बात करेंगे। अशोक कोल की जी पुलिस रिपोर्ट कहती है कि उनकी मृत्यु दुर्घटना में हुई है। देखिए, पुलिस रिपोर्ट तो तमाम तरीके के बनती बिगड़ती रहती हैं, ये मैं जाना नहीं चाहता हूँ। बहुत ऐसे देश में घटनाएं घटती हैं, लेकिन जब जांच होती है उसकी तो दूसरी चीजें आती है। अगर हम कहते हैं पुलिस, अगर अशोक की हत्या नहीं थी, अगर एक्सीडेंटल मौत थी तो भैंस कहाँ गई, जिसका बता रहे हैं कि भैंस थी। और दूसरी बात, अगर हम ये भी जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से यहाँ पर एसपी कलेक्टर को किस स्थानांतरित किया गया, किसकी जिम्मेदारी थी, क्या लापरवाही लोगों ने किया था, किसको दबाने का प्रयास किया गया है, ये बात हम लोग जानना चाहते हैं। आखिर क्यों न एसपी कलेक्टर को यहाँ पर स्थानांतरित किया गया है और तमाम जिले के संभाग के अधिकारियों को यहाँ पर क्यों स्थानांतरित किया गया है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। मतलब आपका आरोप पुलिस पर भी है? प्रशासन और यहाँ पर बड़े नेताओं का पूर्ण संरक्षण है, जिस वजह से अशोक कोल की मृतक जो अशोक कोल की हत्या हुई है उसकी जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये जो आगामी 15 तारीख की जो घटना घटी थी इसके बारे में हम लोग तभी खुलासा कर पाएंगे। आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि से बात की? तमाम प्रतिनिधियों से बात हो रही है और हम लोग तो लगातार ज्ञापन के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट हम लोग को जवाब नहीं आने के होने की वजह से पूरा समाज आज यहाँ पर आक्रोशित होकर एसपी और कलेक्टर से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए। वर्तमान विधायक से भी आपने बात रखी? तमाम हमारे लोग जो है, विधायक से मैं कहना नहीं चाहता था, कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बात यह है कि जब चुनाव का समय आता है तो हमारे तमाम जो यहाँ पर चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सब आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए चले आते हैं। लेकिन आज इतना बड़ा अत्याचार हो गया, लेकिन उस आदिवासी परिवार के लिए कौन खड़ा हो रहा है, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। और ये जो माननीय विधायक यहाँ के हैं उनका कोई स्टैंड नहीं आ रहा है, आदिवासी तैसी दिखाई नहीं दे रहे हैं।
कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये आदिवासी रीत ऐसी है? मतलब प्रशासन का दोहरा रवैया है आप लोगों का। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई आदिवासियों के साथ हो रही है। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें बहुत सारे आरोपी पकड़े जाएंगे, ये हम लोग मांग। इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे हैं, क्या आश्वासन दिया? मेरा नाम इंजीनियर विजय कुमार कोल है और मैं प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का हूँ। मध्य प्रदेश कुल आदिवासी समाज सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा मांग ये है कि जिस तरह से गर्भवती महिला को जो है बेगुनाह जो थी उसको जो है जेल में बंद कर दिया गया है, हाँ, और ऐसे कई सारे जो है जिन्होंने इस गुनाह में शामिल नहीं हैं, तो हमारा मांग ये है कि ठीक है, जो गुनाह किया है उसको जेल में डालिए, सजा दिलाइए, लेकिन अगर जो बेगुनाह हैं उनके साथ भी तो आप अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ भी कहाँ से अन्याय कर रहे हैं? तो हमारी नाम है आपका? मेरा नाम है शांति साके। कहाँ से आई हैं आप? हम दादर से आए हैं। दादर से आई हैं? हाँ। किस लिए आप यहाँ उपस्थित हैं आज? हमारी यहाँ रैली है हमारे कष्ट के, इसलिए आई हैं। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या है कि हमारे पिताजी और भाई सब जेल में हैं। किस लिए? किस लिए? कोई घटना नहीं किए हैं, जो लड़ाई दंगा हुआ है तो नहीं थे, फिर भी बंद है। कहाँ थे उस समय पर? उस समय में सब लोग वहाँ हैं। एक जन भाई अपने ससुराल थे, एक जन भाई बाहर से आए थे और पापा इलाहाबाद से घर में थे। इसके बाद ही पुलिस उठा लाई है? हाँ, वो काम करने गए थे, वो भी आपने नहीं पुलिस से बात नहीं की? नहीं की। और तो पीटने लेकर चले आए हैं, ये नहीं पूछे कि कौन था कौन नहीं है। इतने बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी कोरा में जो है उनको भी फिटिक गए हैं। मतलब आपका आरोप है कि प्रशासन ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है? अच्छा व्यवहार यह करें कि दोनों तरफ से हो। आपके पिताजी का नाम और भाई का नाम क्या है? हमारा भाई का नाम बड़ा का सुरेश साकेत है, पिता का नाम राम सजीवन साकेत है और एक रोहित साकेत है, एक कृष्ण कुमार साकेत। हमारे सर पति विकलांग के घर पे थे, हम लोग सब अपने बच्चों को लेकर घर थे। सब हमारे पति की तबीयत खराब थी, देख लीजिए, उनका भी 1.5 साल हो गया, ऑपरेशन कराई थी बड़ौदा में, अभी दवा चल रही थी सर। अभी अक्सर 1 महीने हो गए कराए थे, हमारे भी हाथ टूटे थे सर, तो हमारी भी दवा चल रही थी। हमारे 5 बच्चे हैं, इनको कौन खिलाए, कौन दवा कराए सर? हमारा पति निर्दोष है, हमारे पति घर से बाहर नहीं गए थे सर, अपने बच्चों को लेके घर थी सर। हमारे पति को खिला दीजिए, निर्दोष है। क्या नाम है आपका? गुड़िया साकेत। आपके पति का क्या नाम है? ब्रिजभान साकेत। पैर से विकलांग है? पैर से कि हाथ से? पैर से साफ। पैर से विकलांग है? जी सर, देख लीजिए सर्टिफिकेट है। तो आपने पुलिस से नहीं बताया? मैं बताई थी सर, हमारे यहाँ मीडिया वाले गए थे, वो भी सर पूछे नहीं है ना, पुलिस तो पूछी नहीं है सर। मारना जानते हमारे पति लोगों को मार के ले गए। हम बोले हमारे पति निर्दोष है, घर पे थे, सब मत मारिए, तो भी मार के लेके चले गए हमारे छोटे छोटे बच्चे। सर ये आज ज्ञापन देने आए हैं, किस मुद्दे के लिए? कुल आदिवासी समाज से संबंधित जो संगठन है उनके द्वारा अलग अलग ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से गडरा की जो घटना हुई थी उसमें सीबीआई जांच और अन्य उनकी जांच थी कि उसमें किसी को अनावश्यक परेशान ना किए जाए, इस तरह के मुद्दों की उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिस पर हम आवश्यक कार्रवाई करते हैं। और इसमें चूँकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, हम उसके आधार पर कार्रवाई इसमें करेंगे आगे। और मैं आप सबके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जो लोग गांव में रहना चाहते हैं वो वहाँ पर रह सकते हैं, किसी भी तरह का उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, अमन शांति बनी हुई है और पुलिस की व्यवस्था वहाँ पर लगी हुई है और लगातार हम वहाँ पर पेट्रोलिंग भी चल रही है। और किसी भी तरह की किसी को कोई अगर व्यक्तिगत रूप से भी कोई समस्या है तो मुझे आके बता सकते हैं, हमारे किसी पुलिस अधिकारी को आके बता सकते हैं। बाकी वहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अशोक कोल का बार बार नाम आ रहा है, क्या मामला है सर? ये उनकी मृत्यु जो हुई थी जिन परिस्थितियों में, उससे ये इनका समाज जो है वो उनको उस पर कुछ आपत्तियाँ हैं कि उसकी जो जांच ठीक से नहीं की गई, उस मुद्दे पर भी हम देखेंगे इसमें हम क्या वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। सर अभी बात हुई, कोई महिलाओं का आरोप है कि हमारे घर से जबरन लोगों को पकड़कर लाया गया है, तब कि हम लोग बाहर थे, उसी दिन गांव आए हैं और पुलिस आई है और उठा के ले गई। ये जानते हैं आप कि बहुत ही विवश घटना थी ये, जो भी घटना हुई है, और बहुत ही गंभीर घटना है। शायद मऊगंज के इतिहास में ऐसी
पहले कभी नहीं हुई हो। तो इतनी बड़ी घटना में और इतने आरोपी जब इसमें शामिल हो तो इसमें हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई की गई वो कानून के दायरे में और साक्ष्य के आधार पर की जाती है। आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश है? आदिवासी समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि जो लोग दोषी नहीं है इस मामले में वो बिल्कुल निडर होकर अपने घरों पे वापस लौटें और वहाँ पर अपना जैसे पहले ज़िंदगी जीते थे वैसे ही अपना आम जीवन जिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।